जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी की तीसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हमने तुम्हें भाग एक कंप्लीट पढ़ा दिया था। तुम्हारा भाग एक 22 भाग में से भाग एक कंप्लीट है वो, ठीक है। आज हम 22 भाग में से जो भाग एक के बारे में थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो परीक्षा में पूछे जाता है, वे क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बताएंगे। वे क्वेश्चन के बारे में तुम्हें आगे ले चलता। जैसे आज हम पहले तुम्हें रिवीजन करवा दें कि भाग एक में क्या था, तो ठीक है। तो देखो भाग एक सवर्ण के कार्य देखे ना जी। भाग एक में पहला आर्टिकल क्या कह रहे हो कि भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी कि यूनियन का है, यूनियन, ठीक। अगलो आर्टिकल 2 का कहते हुए कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 3 का कहते हुए कि अब भारत में मिला ले तो अब नाम, सीमा आदि का परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कल तुम्हें समझाओ तो कि आर्टिकल 1 का तो कि भारत राज्यों का संघ है, और अगर ज्यादा जानकारी लेना तो अनुसूची 1 में जाओ। आर्टिकल 2 का तो कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 का कहते हुए कि जब वो अपने यहाँ मिलाई लो तो अब को जगह, नाम, सीमा चाहे परिवर्तन कर सकते सांसद, ठीक है। आर्टिकल 4 का कहते हुए कि 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाध्य है जी। जाके वजह से कहता 368 आर्टिकल 368 के जो नीचे रहेगो वहां में राष्ट्र एक से लेकर आर्टिकल 368 तक जो रहेगो वहां में राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी है, और 368 के जो बाहर रहेगो वहां में राष्ट्रपति के साइन नहीं चल जाएगी। तो बिना राष्ट्रपति के नाम लेके कह दी गई कि जहां राष्ट्रपति की वैल्यू एक घर में फूफा के नहीं होते, ठीक है। समझ गए जी। 2 और 3 राष्ट्रपति बाध्य। अगर बाने साइन नहीं करे, अगर राष्ट्रपति गुस्से आएगा हम नहीं कर रहे साइन पर जाओ, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया दो जाएगा, पद से हटाया दो जाएगा राष्ट्रपति पे। समझ गए। तो आर्टिकल 1 यूनियन, आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते जैसे सिक्किम। आर्टिकल 3 भारत में मिला लो, अब भारत के किसी भी राज्य की सीमा नहीं, एमपी की सीमा काट के यूपीए दे दो, यूपी की सीमा काट के एमपी दे दो, तो सांसद कर सकते हैं, ठीक है। 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। एक बार देख ले तो हम कैमरा देख ले अपना चल रहा कि नहीं चल रहा ना, ठीक है चल रहा। अब देखो, अब हम जावे तुम्हें जी यूनियन के बारे में समझा जी। यूनियन का है जब अपना देश 1947 में आजाद भो, तब राज्य जैसे कि आज अपने भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत में केवल 4 राज्य थे, ए बी सी डी, ये 4 राज्य थे भारत में, ठीक। जैसे देखो अब हम जाके भारत में आगे बताएंगे कैसे होता है। भारत आजाद हैवे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जहां में तो समझ नहीं पता है यूनियन दिक्कत है कैसे सर। सबने देखी 1857 की क्रांति, सबने देखो है सहयोग आंदोलन, सबने देखो सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने देखो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। देखो जी नक्शा हम भारत को बना रहे हैं, उल्टा बनेगा।
देख ले टूटो फूटो जैसे नक्शा बना दो नक्शा। जी देखो, अब देखो कि नंबर एक जो अपना भारत 1947 में आजाद हुआ तो तब भारत की स्थिति कैसे थी। जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे, तो बिन्ने अपने देश को कैसे आगे बढ़ाओ। आज के युवा बिना इतिहास से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है। जब जी चाह तब चाह से राजनेता करे आए थे, जब जी चाह बन्ने पढ़ो को तो नहीं। बस जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में दरवा दो जो इच्छा होती है इतने बकने सीधी बात, बिना पता नहीं कि तब के समय की हालत का था। 1991 में अपने पास मात्र 15 दिन का रोटी बनी खाए का। वो तो मनमोहन सिंह तब वित्त मंत्री थे, बिना की वजह से आज भारत में जीडीपी में दुनिया में तीसरे नंबर पे है, पीपीपी जीडीपी में। ठीक है, मनमोहन सिंह। और जब 2014 मनमोहन सिंह ने मोदी जी के सत्ता दी कि आज दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे है, और 2014 से लेकर 2023 चल रहे, अब वो भारत तीसरे नंबर पे, चौथे पे नहीं आ पा जीडीपी के मामले में। तुम कहा समझेंगे वे नेतन की स्थिति बेहतर सच्चे देशभक्त। ठीक है, देखो प्रिंस पहले स्टेट आवत क्या ब्रिटिश स्टेट, क्या सो आवत हुए ब्रिटिश स्टेट, जाको नाम तो ए नाम को राज देते ए में आवत है हम। दूसरा आवत है प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट जी बी में आवत हो, प्रिंसली स्टेट जी बी में आवत है, समझ रहे। ब्रिटिश स्टेट, प्रिंसली स्टेट, नंबर तीसरा स्टेट है तो कमिश्नरी स्टेट। कमिश्नरी स्टेट सी में आवत। चौथो स्टेट है अपनो यूटी यूनियन टेरिटरी, जैसे अंडमान निकोबार जी ऑप्शन डी में आवत। अब भारत में राज्य कैसे आता है, जैसे 1857 की क्रांति में जब अपने यहाँ के ने जो अंग्रेज इतनी बुरी बात मारे, खेतम भजा भजा के मारे, भजा भजा के 1857 की क्रांति में, जैसे बेगम हजरत महल, तात्या टोपे 1857 की, मंगल पांडे 1857 क्रांति की लोग है जी, झांसी की रानी 1857 क्रांति की। का कंडीशन है थी ऐसे 1857 क्रांति। तो झांसी वाली रानी को जो दत्तक पुत्र हो गोद ले लो हो बाहर डल हो जी, हड़प नीति तो अपना पहली हो तो जिनकी नीति हुई एकदम हड़प नीति, शासन करो, हड़प नीति थी। अब जी क्वेश्चन आओ तो हड़प नीति किसकी थी, राज्यों को हड़प नीति तो डलहौजी की थी, किसकी थी, डलहौजी। ठीक, अब देखो प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश स्टेट का सका था वो स्टेट जिन राज्यों में अंग्रेजन ने 1857 क्रांति के पहले जितनी जगह कब्जे आए ली, बासों का था कब्जे जगह कितनी थी, इतनी जगह कब्जे आ गई भारत की, इतनी जगह अंग्रेजन ने कब्जे आ ली। अपना ग्वालियर शायद जी 1857 की क्रांति की पहले की जगह, इतने बड़े भारत में अंग्रेजन ने इतनी जगह कब्जे आ ली। अब पता पड़ेगा कि इतनी जगह राज्य को क्या कही जाएगी, अगर को पंजाब को तो बात क्या कही जाएगी, कौन से राज्य को है, राज्य एक ही। को दिल्ली को तो बात क्या कही जाएगी, राज्य एक ही। को यूपी को तो बात क्या कही जाएगी, राज्य एक ही। को बिहार को तो बात क्या कही जाएगी, हम राज्य एक है। तब ना बिहार थी, ना एमपी थी, ना यूपी थी, तब केवल 4 राज्य थे पूरे भारत। समझ गए। अब देखो प्रिंसली स्टेट जिनसे अपन कहा था देसी रियासत है, देसी रियासत, देसी रियासत मतलब, देसी रियासत मतलब हैदराबाद, गोलकोंडा हैदराबाद, सबने सुना होगा। इतने ग्वालियर, समझ गए, इतने जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये कैसे आता है, ये देसी रियासतें थी। जैसे हमारे विद्यार्थी को लड़का पढ़े लिख के पाकिस्तान के यूपीएससी करके वह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बना थे, तो 10 साल में भाई जनता को मन मोह लेगो और अपनी संस्कृति से पारित करवा देगो कि आर्टिकल 2 से तहत हम भारत में मिल जाएंगे।
तो ले 2 राज्य स्टेट सटे गए, आपस में सटे गए, सटे गए। अब जो लड़का वो प्रधानमंत्री पद पर बैठो है वो कौन ही सुने, वो हमारे सुने कि नहीं सुने। अमेरिका ने क्या करो तो अफगानिस्तान में, अमेरिका की तरफ से सरकार रहती है अफगानिस्तान में, अमेरिका ने चुनी हुई जामे ऐसा आदमी को है जो हमारी बात माने, वो बच्चा उठाए के अफगानिस्तान की सरकार पीएम प्रधानमंत्री बनाए थे। इराक में अमेरिका ने क्या करो, इराक में बाकी जो अच्छे थे बिना उठाए, जैसे रूस यूक्रेन में क्या करे चाह रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की क्या करे चाह रहा हूँ, यूक्रेन के प्रधानमंत्री है बिना हटाए के कब्जे आवर नान है, बिन की जगह पे अपना जो मनभेद हो वो अपनी जो बात माने हो बाय मन का प्रधानमंत्री बनाया था। अब ले जो रूस चाहे वो तेई यूक्रेन में सरकार रहेगी, दुनिया दिखावे का जाए कि रूस ने हमला करो और देश की देश नहीं कब्जा, जैसे चाइना ने तिब्बत 1959 ईस्वी कब्जा लो, रूस ने तो नहीं कब्जा। ठीक, अब देखो प्रिंसली स्टेट पता पड़ेगा। ठीक, अगली देखो, अगली स्टेट है कमिश्नरी स्टेट, जिसे अपन सी राज्य बोलता है। अब सर कमिश्नरी स्टेट किसे कहते हैं, 2 मिनट कैमरा देख लो चल रहा कि नहीं चल रहा, चल रहा है। तो सर अब कमिश्नरी स्टेट किसे कहते हैं, तो अब देखो कमिश्नरी स्टेट के बारे में जानकारी, जैसे अंग्रेज इतने चतुर होते हैं, अपने दिमाग में पढ़े लिखे तो होते हैं, तो चतुर होते हैं, चतुर कितने होते हैं, तो बिन्ने क्या करो कि बिन्न की जो महारानी थी, जब जनता जी पिट के गए 1857 क्रांति में, यानी कि मोई मोह जराते थे अंग्रेज यानी कि अपने भारत के लोगों ने, तो जब जब वो पिट के गए तो इनकी शकल नहीं पहचानते यारी में कैसी शकल की, तो मन की जो रानी थी भी बड़ा आहत हुई, आहत हुई, तो बिन्न मन से एक अध्यादेश भेजा भारत में कि अब जितनी जगह अंग्रेजों के कब्जे में हते 1857 बाकी बाद जो जगह जी भारत की लोगों ने की है जहाँ पे अंग्रेज कब्जा नहीं करेगी, जैसे मोदी आदेश लिख के देना है कल से सेना भारत के किसी भी जिला में नहीं रहेगी, तो सेना हटा दी जाएगी नहीं हटा दी जाएगी, ऐसे नहीं। तो यहाँ की अंग्रेजन के राजा ने आदेश दो कि भारत में जितनी जगह कब्जा लग गया अंग्रेजन ने जा जगह के बाद अब भारत में एक जगह नहीं कब्जा में, तो बिन्ने दिमाग लगाओ, बिन्ने की जो सी बात है, लेकिन अब रुपया कैसे आवे, आज धन लूटी बेका देंगे तो रुपया कैसे आवे, तो बिन्ने देखो का देखो, बिन्ने देखो कि महाराष्ट्र में मुंबई सबसे बड़ा शहर है, हाथों ना तुम, ये तो चेन्नई सबसे बड़ा शहर है, कोलकाता सबसे बड़ा शहर है, भोपाल पूरा मध्य प्रदेश नहीं कब जाओ, केवल भोपाल, इंदौर, जिनसे कही जाते हैं कमिश्नरी स्टेट, यहाँ पे कमिश्नर बैठा आता हो, एक कमिश्नर वो कमिश्नर चलावे और भारत के लोगों से कहा कि ना 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 अंग्रेज सरकार ना चला, ना अंग्रेजी सरकार ना थी और ना जहाँ भारतीय सरकार थी, ये कमिश्नरी स्टेट है, जाके कमिश्नर को बनावे हो ब्रिटिश बनावे, अरे बकलोल, जब कमिश्नर हम बना सकते हैं तो फिर अधिकारी तो हमारे ही चले हो वह जगह पे, चले हो कि नहीं चले हो, कितने बेवकूफ बनाए जिनने, तो जिस कमिश्नरी स्टेट से कही जाते हैं सी, जिस सी मेन जो 9 आती है उस समय कमिश्नरी स्टेट, मेन राज्य होता है, मेन राज्य, जैसे पूरा राजस्थान नहीं केवल जयपुर, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं केवल लखनऊ, मेन जगह, मध्य प्रदेश में 2 जगह, एक तो ग्वालियर सॉरी एक तो भोपाल एक तो इंदौर, कमिश्नरी स्टेट पता पड़ेगा। और यूनियन टेरिटरी आज भी ये सवाल नहीं पता हो, जैसे कि कौन सी, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, चारों स्टेट समझ में आएगी तुम्हें, ए कौन सा तो जी ए आता है, बी कौन सा तो जी बी आता है, सी जे आता है और डी यहाँ अंडमान निकोबार है तो जी डी, ये राज्य आता है भारत में, यानी तुम कौन से राज्य के कि हम राज्य ए के, यानी तुम कौन से राज्य के, कौन जनको आदमी यहाँ आवे पूछे कदवानी तुम कौन से राज्य के, तो हम डी राज्य के, खुद समझ जाओ कि बुड्डू यहाँ को है, समझ गए, ऐसा राज्य होता है तब के समय में जब जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तब, समझ गए, ये राज्य होता है।
अब जे राज्य तो ठीक है, लेकिन जे राज्य की बात पहले तुम देख लो, जे राज्य ने, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जाए लिख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिखने तो लिख लो, क्या जैसी इच्छा हो वैसा कर लो। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं नाम कि ब्रिटिश राज्य कौन सा राज्य है, तो ब्रिटिश राज्य ए राज्य में। प्रिंसली स्टेट कौन से राज्य में थी, तो प्रिंसली स्टेट राज्य बी में थी। कमिश्नरी स्टेट कौन से राज्य में थी, तो कमिश्नरी स्टेट सी राज्य में थी। और यूनियन टेरिटरी जिसे अपन यूटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो कहाँ थी, डी राज्य में थी। इतना क्लियर है वो, ठीक। अब देखो, अब हम जाए मैटर है, आगे चलता है। देखो, अब इतने में से जो 3 ऐसी रियासतें थी, कौन कौन सी, एक तो जी जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद। जी हैदराबाद के राजा का नाम होता है निजाम, जम्मू कश्मीर की हरी सिंह। समझ गए। अब देखो कि भारत देश 1947 में आजाद हुआ। देश आजाद कब है बहुत, 1947 में देश आजाद है। संविधान लागू कब बहुत, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू बहुत। ठीक। अब देखो कि 47 के बाद जो 3 साल है बिना संविधान के रान पर अपने, तब अपने पास संविधान नहीं है। तो जो 3 साल में संविधान के संग जो अपन रहे थे, और जो 3 साल में ही 3 साल के जो भीतर ही भीतर अपन ने जी राज्य मिला लो। समझे कैसे मिलाओ, ऐसी कार सिचुएशन भई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ सेना भेजी, यहाँ जनमत संग्रहालय करा। तो जब टोटल रियासतें आती हैं अपने यहाँ, टोटल रियासतें 552 देसी रियासतें कितनी थी, 552 की। देखो अंग्रेज की जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनको कहना जी है तो कि भारत है जितने टुकड़े कर सको, जितने लकड़ी के टुकड़े होता है छोटे टुकड़े तोड़ दे भारत है। मैंने पता था कि भारत आजाद होने के बाद आज दुनिया में पैसा के मामले में तीसरे नंबर पे बैठा है। जाके भाई अगर पाकिस्तान मिल जाए तो अपन और अच्छी पोस्ट आ जाती है अपनी। जाके भाई लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत तोड़ना चाहा, मैंने की आधी रियासत पाकिस्तान दे दी, पाकिस्तान है। अब जो बची रियासतें थी 552 में से, विंसो पता है क्या कह रहे कि तुम्हारी इच्छा है, तुम पाकिस्तान में मिलना चाहते हो पाकिस्तान में मिल जाओ, तुम भारत में मिलना चाहते हो भारत में मिल जाओ, और अगर तुम अलग देश बनाना चाहते हो तो अलग देश बनाए। यानी पाकिस्तान इतनी देनी उतनी दे दी मैंने। अब भारत में जो रियासतें बची बिना अलग अलग करे चाह रहे। देख रहे हैं अंग्रेजन की सोच।